राधे कृष्णा आप सभी को। आज की वीडियो में हम सुनेंगे सकट चतुर्थी की व्रत कथा। एक गांव में एक बुढ़िया और उसका एक बेटा रहता था। बेटा कमाने जाता था और माँ घर का ध्यान रखती थी। लेकिन गांव की सब औरतें एक दिन उस बेटे को सिखाने लगती हैं कि जब तू कमाने के लिए जाता है तो तेरी माँ पीछे से मालपुए बनाकर खाती है। अगले दिन उस बुढ़िया ने सकट चतुर्थी का व्रत रखा और बेटे ने सोचा कि ये जो सब गांव वाली कहती हैं, क्यों ना मैं एक दिन छुपकर देखूं कि क्या इनकी बात में कितनी सच्चाई है। और वो छुपकर बैठ गया और अपनी माँ को देखने के लिए। उसी दिन शाम को, क्योंकि उस बुढ़िया का सकट चतुर्थी का व्रत था, बुढ़िया पूरे दिन भूखी रही और शाम को उसने पकवान बनाए, खीर, पूरी, तिलकुट बनाया और तारों को अर्घ देने के बाद अपना व्रत खोलने के लिए बैठ गई। अपनी माँ को पकवान खाते हुए देखकर वो बेटा बाहर निकल आया और गुस्से से अपनी माँ से बोला कि सारे गांव वाले बिल्कुल ठीक कहते हैं, तुम पीछे से पकवान बनाकर खाती हो और मुझे सूखा खाना खाने के लिए देती हो। गुस्से में वो बेटा घर छोड़कर जाने की जिद करने लगा। कहने लगा, मैं तो आज ही घर छोड़कर जाऊंगा। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया, उसकी खूब मिन्नतें की, लेकिन वो लड़का नहीं माना। तब उसकी माँ ने उसको मुट्ठी में थोड़े से तिल दिए और कहा, बेटा तुझे जाना है तो जा, लेकिन जहाँ कहीं भी तेरे ऊपर संकट आएगा तब तू इन तिलों को अपने चारों तरफ बो लेना, तेरा संकट दूर हो जाएगा। जब वो लड़का जाने लगा तो उसे बीच रास्ते में एक नदी मिली। वो नदी पूरे उफान पर थी। तब उस लड़के ने सोचा, क्यों ना माँ की कही हुई बात को यहाँ पर आजमाया जाए। और उसने नदी के किनारे जो उसकी माँ ने तिल दिए थे, उनमें से थोड़े से तिल नदी के किनारे पर बो दिए और वो नदी शांत हो गई। तब उस लड़के ने वो नदी पार कर ली। नदी पार करने के बाद वो एक गांव में पहुंचा। वहां पहुंचते पहुंचते उसे रात हो गई। तब वो रात को रुकने के लिए आसरा ढूंढने लगा। तब उस गांव में रहने वाली एक बुढ़िया ने उसे अपने घर में आसरा दिया। जब वो लड़का रात को सोने लगा तब उसने देखा कि वो जिस बुढ़िया के घर में वो रुका था, वो बुढ़िया पूरी रात रो रही थी। वो बार बार सुनता कि किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। तब उसने उठकर देखा कि ये बुढ़िया रात भर क्यों रो रही है और फिर उससे जिद करने लगा कि माँ मुझे बताओ तुम क्यों रोती हो। तब उस बुढ़िया माई ने उस लड़के को बताया कि इस गांव का रिवाज है, यहाँ पर आवा पकाया जाता है। आवा उसे कहते हैं जिसमें कुम्हार अपने बर्तनों को पकाता है। उस बुढ़िया ने उसे बताया कि यहाँ का ये रिवाज है कि उस आवा में हर छठे महीने एक बच्चे की बलि दी जाती है और आज मेरे लड़के की बारी है। तब वो लड़का कहने लगा कि माई, जब आज राजा के दूत तुम्हारे बेटे को लेने आएंगे तब तुम अपने बेटे को मत भेजना, उसकी जगह मुझे भेज देना। लेकिन वो बुढ़िया माई कहने लगी, नहीं बेटा, तू भी तो किसी का लाल है, मैं ऐसे तुझे कैसे भेज सकती हूँ। लेकिन वो लड़का जिद पर अड़ गया और कहा कि नहीं बुढ़िया माई, तुम मुझे ही भेजना। जब आधी रात हुई तो राजा के दूत बुढ़िया के बेटे को लेने के लिए आए। बुढ़िया को बहुत ही संकोच हो रहा था कि मैं इस बच्चे को कैसे उठा दूं, लेकिन वो लड़का राजा के दूतों की आवाज़ सुनकर खुद ही उठकर बैठ गया और राजा के दूत के साथ चला गया। जब राजा के दूत उस लड़के को उठाकर ले गए तो उसे ले जाकर आवा में बिठाने लगे। तब लड़के ने क्या किया, उस आवे में बैठकर अपने चारों तरफ जो उसकी माँ ने तिल दिए थे उसे उन्होंने अपने चारों तरफ बो लिया। जो आवा पकने में हमेशा 6 महीने लगते थे, इस बार वो आवा केवल 3 दिन में ही पक गया। पहले तो सारे में यही शोर मच गया कि इस बार आवा कितनी जल्दी पक गया। तब राजा के दूत वो आवा खोलने के लिए आए। जब वो उस आवा को खोलने लगे तो अंदर से आवाज़ आई कि धीरे धीरे, होले होले। राजा के दूत बहुत घबरा गए कि अंदर ये कौन है जिसकी आवाज़ आ रही है। तब उन्होंने देखा कि वो लड़का तो आवा के अंदर बिल्कुल सही सलामत बैठा था। तब गांव के सभी लोग, राजा के दूत और राजा सभी इकट्ठे हो गए और पूछने लगे कि तुम 3 दिन तक आवा के अंदर बैठे रहे, फिर भी सही सलामत कैसे बच गए। तब उस लड़के ने कहा कि मेरी माँ ने मुझे घर से निकलते वक्त तिल दिए थे और कहा था कि जहाँ भी संकट आए इन तिलों को अपने चारों तरफ बो लेना। मैंने ऐसा ही किया और मैं बिल्कुल सुरक्षित बच गया। मेरी माँ हमेशा सकट चौथ का व्रत रखती है और तिलों की पूजा करती है और ये उन्हीं तिलों की शक्ति है। ये सब सुनकर राजा ने भी अपने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि हर बेटे की माँ सकट चतुर्थी के दिन व्रत करे और तिलों से पूजा करे। तभी से सकट चतुर्थी का व्रत किया जाने लगा। हर बेटे की माँ को सकट चतुर्थी का व्रत जरूर करना चाहिए और गणेश जी की पूजा धूप दीप के साथ करनी चाहिए। जिस साल किसी के यहाँ बेटा होता है
उसी साल इस दिन कुंवारा भी भरा जाता है। बोलो गणेश भगवान की जय, सकट चतुर्थी की जय।